गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। बीच के चैप्टर को सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, उस पर भी एक अभी हम लोग प्रोग्राम बना रहे हैं कि उनको क्या करना है, ठीक है। लेकिन चलिए उन सबको छोड़ते हुए और ये मान लेते हैं कि उनको भी हम पढ़ेंगे बाद में, सबको पढ़ते हुए टेंजेंट एंड नॉर्मल्स चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 15, किसी में 16 बच्चों। टेंजेंट एंड नॉर्मल्स में बच्चों अब मैं आपको समझा रहा हूं यहां ग्राफिकली कि एक अगर टेंजेंट ड्रा करना है किसी भी ग्राफ पर, यानी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस पर, तो इसके किसी भी पॉइंट पर ये y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का कर्व है और y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का कर्व होने पर अगर ये x, y नाम के पॉइंट है इस पर कर्व पर, तो x, y नाम का जो कर्व पॉइंट है इस पर अगर एक लाइन जस्ट इसी पॉइंट को छूती हुई ड्रा कर दी जाए तो ये कह जाएगा टेंजेंट एट x, y फॉर कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम के कर्व पर x, y पर जो टेंजेंट ड्रा करा जाता है उसको मैंने शो किया है। ये इसी जस्ट एक ही पॉइंट को छूती हुई जाती है। जैसे ये अगर बन गया कि ये बहुत, आपको लग रहा है तो बहुत सारे पॉइंटों को छूती जा रही है, तब ऐसा लग रहा है, सिर्फ है नहीं ऐसा। ये जस्ट x, y को छूती हुई जाती है लाइन, तो इसे कहते हैं टेंजेंट। और अगर इस पर एक लाइन ड्रा कर दी जाए जो इस पर परपेंडिकुलर है तो ये कहलाता है बच्चों नॉर्मल। ये कहलाएगा नॉर्मल। तो आज हम लोग यहां पर शुरू करते हैं। बढ़िया चैप्टर है ये, 4 या 6 मार्क्स तक आपको जरूर देगा, टेंजेंट एंड नॉर्मल। अब बच्चों ये नॉर्मल हो गया, ये टेंजेंट हो गया और ये y इज इक्वल टू एफ एक्स नाम का कर्व हो गया। x, y पर हमने ये ड्रा कर दिया। तो हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, और ये बच्चों हो जाएगा dy dx एट x, y। क्या हो जाएगा बच्चों? dy dx एट x, y। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y ये हो जाएगा dy dx एट x, y बच्चों, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया dy dx एट x, y, इसको कहते हैं एट x, y। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, बस पूरे चैप्टर में यही चलेगा और आपको अच्छा लगेगा ये चैप्टर। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x, y, और बच्चों ये हो जाएगा -1/dy dx एट x, y माइनस, वो सब आपको अभी समझाया जाएगा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y होता है dy dx एट x, y, और स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है x, y पर -1/dy dx एट x, y। बच्चों स्लोप क्या होता है? 11th में हमने पढ़ा है स्लोप। कोई लाइन x एक्सिस के साथ जो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है उसमें जो एंगल बनाती है, कोई लाइन ड्रा करिए x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से चलिए और लाइन तक जाइए, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है तो इस एंगल को जो थीटा है उसे कहा जाता है, इसे इसके 10 लगा के इसे कहा जाता है स्लोप ऑफ दिस लाइन। इस लाइन का क्या कहा जाता है? स्लोप। ये हमने 11th में पढ़ा। क्या पढ़ा? कोई लाइन x एक्सिस की, कोई लाइन ड्रा कर दी x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, पेन रखा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस लाइन तक गए और जो उसका एंगल निकला थीटा, उसका 10 ले लिया, वही स्लोप ऑफ दिस लाइन हो गया, ठीक है। तो ये बच्चों जो स्लोप ऑफ दिस लाइन है ये हम लोग 11th में खूब पढ़े कि स्लोप की डेफिनेशन क्या है, ठीक है।
वो डेफिनेशन टेन थीटा के टर्म में थी और एक थी, वो सब काम आएंगी। एक थी बच्चों इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, अगर किसी भी लाइन के बच्चों 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता है, अगर ये किसी भी लाइन के हमको 2 पॉइंट, एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, इस 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इस लाइन का स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो बच्चों इस सबको समझने के लिए आपको मेरी बातों पर ध्यान देना होगा कि 11th भी आपको पक्का करना होगा। 11th में क्या था, कोई लाइन x एक्सिस के साथ, ये y एक्सिस है बच्चों, ये y एक्सिस है और ये अगर x एक्सिस है, मैं 11th का याद दिला रहा हूं, और अगर ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है तो यहां से ये लाइन जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये जो x एक्सिस वाली लाइन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, इसका जो टेंजेंट लिया जाता है वो इस लाइन का स्लोप कहलाता है। स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, अगर इसके 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है तो y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 इस लाइन का स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट होता है। और फिर बच्चों वहां लाइन की इक्वेशन थी, वो बहुत जरूरी याद होनी चाहिए। वो बच्चों थी कि अच्छा, फिर वहां था 2 लाइनों के बीच का एंगल, 2 लाइनें पैरेलल हैं तो स्लोप इक्वल होते हैं, 2 लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। ये सब मैंने आपको खूब पढ़ा रखा है, ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपने भी उसे खूब पढ़ लिया होगा। अब सिर्फ आज तो मुझे लेक्चर ही देना है, तो लेक्चर को सुनने में समय तो वीडियो में तो थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चों, ठीक है, कि आप मेरी बात सुने, सामने बैठे होते तो और अच्छा लगता आपको, ठीक है। यहाँ अब आपको कभी हंसाने वाली बात ज्यादा करी नहीं जा सकती ये, लेकिन आपको तब सुनना तो पड़ेगा ही। अगर एक लाइन x1, y1 से पास हो रही है और स्लोप है m, देन इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अगर कोई लाइन x1, y1 और x2, y2 से पास हो रही है तो देन स्लोप, सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। फिलहाल ये दो तो आपको याद ही रखनी होंगी। स्लोप क्या होता है, वो स्लोप इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, वो सब। लेकिन अब यहां पर मैटर दूसरा आ गया। यहां पर बच्चों मैटर क्या आ गया, यहां पर मैटर ये आया कि ये कोई कर्व है और इसके किसी एक पॉइंट x, y पर कोई लाइन ड्रा करी हुई, और ये जो लाइन है वो x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना रही है वो सब भूल जाइए। इस लाइन का बस आपको स्लोप निकालना है, स्लोप वो सब छोड़िए, 11 का स्लोप x, y पॉइंट पर निकालना है। तो मैंने कहा कि इस टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो dy dx यानी कर्व का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और x, y पर ये निकाल लीजिए। अगर ये x1, y1 है सपोज, तो ये x1, y1 कर लीजिए। मैं सब जगह x1, y1 किया देता हूं वीडियो में। ये x1, y1, ये x1, y1, ये x1, y1 हो गया। और मुझे लगता है कि हमारे कैमरामैन जो है वो नीचे भी सही दिखा रहे होंगे मैटर को, ठीक है। तो इसमें जो मैटर है कि आपको समझने का बस ये है, लर्न करना है। लेकिन एक बात आपको समझनी और है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, इसका परपेंडिकुलर होता है, इसका परपेंडिकुलर। और अगर इस टेंजेंट का स्लोप अगर 2 है, टेंजेंट का स्लोप अगर 2 है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप आपने पढ़ा होगा -1/2 हो जाता है। कौन से फार्मूले से, m1 m2 इज इक्वल टू कितना, -1 वाले फार्मूले से। अगर टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को नॉर्मल बोला जाता है, ये कहा जाएगा नॉर्मल जो है वो x1, y1 पर ड्रा हुआ है फॉर कर्व y इक्वल टू fx के लिए। अब सुनिए, अगर किसी लाइन का स्लोप 2 है, m1 की वैल्यू 2 लगा दीजिए, m2 की -1/2 आ गई, यानी इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप हो गया -1/2। तो नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है, इसलिए dy dx एट x1, y1, उसमें x1, y1 पुट कर दीजिए। तो जो नॉर्मल का स्लोप होगा वो उसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। बस सीधी सीधी बात, जैसा कहते हैं हिंदी में मोटा मोटी बात, बस सीधी समझिए कि अगर किसी भी कर्व के लिए x1, y1 पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो वो ये लर्न करिए और उसका रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन उसके नॉर्मल का स्लोप होगा उसी पॉइंट पर, ठीक है। अब मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए एक क्वेश्चन की तरफ, और सब मैंने 11th का भी आपको रिपीट कर दिया। और इस रिपीटेशन के बाद
जरा देखिए क्या मैं बोलना की कोशिश और क्या समझने की आप कोशिश करना चाहते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट तो हर एक चैप्टर का मुझे कराना होता है, ठीक है। 15.2 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया है ये जो फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 और इसके 1,1 पर टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है। गिवन कर्व बच्चों, गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। डिफरेंशिएट कर देंगे तो 3 और ये 2y dy dx इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और डिफरेंशिएशन के बारे में अब मैं चर्चा नहीं करूंगा आपसे। और ये 3 प्लस बच्चों 2y हो गया और ये dy dx और बच्चों ये माइनस 2x हो गया। और कैमरामैन देखिए कि नीचे का दिखाई दे रहा है तो बता रहे हैं दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा हंसाने वाली बात आपको हो जाती है बच्चों कि आप बैठे बैठे बोर ना हो जाएं। माइनस 2x अपान 3 प्लस 2y dy dx निकाल लिया कर्व के लिए, dy dx, ठीक है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1,1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो बस अब शुरू करिए सीखना। ये सीखने का मैटर ये होगा कि देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x 1,y1 यहां 1,1 है और बच्चों ये हो जाएगा dy dx एट 1,1 ये हो जाएगा -2 अपान 3 प्लस 2, ये हो जाएगा -2 अपान 5, ये हो गया, ठीक, -2 अपान 5, ठीक, क्लियर सबको। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 ये हो जाएगा बच्चों रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल विथ नेगेटिव साइन 5/2 उल्टा हो जाएगा और विथ नेगेटिव साइन और आ जाएगा। ये मैंने बताया नॉर्मल उसी पॉइंट पर 1,1 पर टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी लाइन। ये अगर कर्व है, मैं बार बार डिफाइन कर रहा हूं, ये कर्व जो भी नाम दे रखा है ये फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बिना फिगर बनाए आप कर भी नहीं सकते कोई काम बच्चों। इज इक्वल टू 5 दे रखा है तो 1,1 पर ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये वाली लाइन है ये टेंजेंट और ये वाली लाइन क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है। बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई बच्चों, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन होनी चाहिए, ठीक। कैमरामैन फिर से कुछ करते हुए, ठीक है, वो फिगर दिखाते हुए, ठीक। देखिए जरा ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये जो कर्व है, कर्व बनाने की कोई जरूरत नहीं, कर्व का नाम लिख दिया, ये ओरिजिनल फिगर नहीं है कर्व की, ठीक है। और इसके 1,1 पर जो लाइन ड्रा होगी ये टेंजेंट होगी जस्ट छूती हुई, और इसके जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई लाइन होगी वो नॉर्मल कहलाएगी। ये नॉर्मल, ये टेंजेंट 1,1 पर, दोनों के स्लोप निकल के आ गए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हुए देखिए ध्यान से। एक क्वेश्चन बच्चों और देखिए एग्जांपल नंबर 3 पर। इसमें कहा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ये जो कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके पॉइंट 2,0, इसके पॉइंट 2,0 और जो 3,0 है उस पर जो टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर है, 2,0 और 3,0। तो बच्चों मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं टेंजेंट नॉर्मल में आगे। आज इस क्वेश्चन तक देखिए, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नाम का कर्व है बच्चों। 2,0 पर एक टेंजेंट ड्रा करा गया और
3,0 पर एक टेंजेंट ड्रा करा गया, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, आपको ये बताना है। तो गिवन कर्व जो है बच्चों, गिवन कर्व है y = x² - 5x + 6, ये हो गया बच्चों। और ये हो जाने के बाद इसका dy dx निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? dy dx। और dy dx जो होगा बच्चों, dy dx ये हो जाएगा 2x - 5। ठीक, अभी धीरे धीरे बढ़िए। dy dx एट 2,0 निकालेंगे। अब मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूं, तो वो कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0 फॉर दिस कर्व। हम यहां m1 लिख देते हैं इसे। तो m1 जो है वो, और जब dy dx है तो वो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि 2,0 पर 4 - 5, 2,0 पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना है? -1 है बच्चों। कितना है? -1 है। ठीक, अब आप dy dx एट बच्चों निकालेंगे 3,0 और वो हो जाएगा m2, और ये हो जाएगा dy dx 3,0, ये हो जाएगा आपका, इसमें निकालेंगे 6 - 5, ये 1 हो गया। एक m1 हो गया बच्चों और एक m2 हो गया। m1 और m2 की मल्टीप्लाई आप कितनी पा रहे हैं बच्चों? -1। क्या है? कर्व पर 2,0 पर टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो गिवन कर्व का dy dx निकाल लिया। dy dx एट 2,0 मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,0, स्लोप ऑफ dy dx एट 3,0 का मतलब होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3,0। और नाउ m1 m2 इज इक्वल टू कितना हो गया है? -1। Here m1 into m2, m1 into m2 जो निकाला जाएगा, नाउ m1 m2 जो, नाउ m1 m2 जो है वो -1 into 1 बच्चों हो जाएगा -1। तो 2 10 ये लिख दिया जाएगा। अभी मैं लिखना भी सिखा रहा हूं। 10 द टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट 2,0 and 3,0 are at right angle. Thus, the tangent to the given curve at the points 2,0 and 3,0 are at right angles. आपने ये पढ़ा होगा कि अगर दो लाइनों के स्लोप की मल्टीप्लाई माइनस बनाती है तो वो आपस में क्या होते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर होते हैं। अगर दो कर्व्स की दो लाइनों के, अगर मैंने गलत बोला हो तो फिर से सुनिए, दो लाइनों के, मुझे कई बातों पर ध्यान रखना होता है। कैमरा मैन को देखना पड़ता है, कैमरा मैन अपनी बातें उधर सामने खड़े होकर बोल रहे होते हैं, ऊपर फैन ऑफ करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। फैन ऑफ करने के बाद लाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सब बातों पर ध्यान रखने के बाद एसी जो है वो चला ले, तो वो एसी मुझे बच्चों सूट नहीं करता, ये भी आपको बताएं। तो मुझे फैन में ही सही रहता है, मैं कूलर में भी नहीं बैठ पाता हूं स्नोफीलिया की वजह से। इसलिए सब बातों पर कुछ अगर गलत मुंह से निकलता है तो उससे मैं रिपीट कर रहा हूं, शायद गलत बात हुई। एक कि दो लाइनें अगर परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर लाइनों के स्लोप की जो मल्टीप्लाई है वो माइनस बनाएगी, और दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे। पैरेलल लाइनों के स्लोप इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर लाइनों के स्लोप की मल्टीप्लाई -1 होती है। तो यहां -1 हो गया। Thus the tangent to the given curve at the points 2,0 and 3,0 are at right angle. तो आज मैं फिर से रिपीट करता हूं, द एंड करता हूं आज आपको कि कोई कर्व है, कर्व का dy dx निकाला और उसमें x1, y1 पॉइंट लगा दिया तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, और इसका रेसिप्रोकल ऑफ नेगेटिव साइन स्लोप ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।